दोस्तों, आप सभी ने प्यासे कौवे की प्रसिद्ध कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन कंकड़ से स्ट्रॉ तक ये कहानी एक प्यासे कौवे की कहानी है और इसमें एक आधुनिक मोड़ लाती है, जहां प्यासा कौवा अपनी प्यास बुझाने के लिए मिट्टी के घड़े में पानी लाने के लिए अपनी पुरानी कंकड़ वाली चाल आजमाता है। हालांकि आसानी से उपलब्ध संसाधनों और स्मार्ट तकनीक का उपयोग करके एक चतुर तोते ने उसे मात दे दी। आइए जानते हैं कैसे चतुर तोते ने बुद्धिमान कौवे और उसकी प्यास बुझाने वाली कंकड़ तकनीक को मात दी। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव करना, और आज है एपिसोड नंबर 1451। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार की बात है कि गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी और तेज धूप की वजह से जंगल में बहने वाली नदी सूख गई। छोटे छोटे तालाब जो थे वो भी सूख गए। जंगल के सारे जानवर गर्मी और प्यास से परेशान रहने लगे। तब जंगल के राजा ने, जो कि शेर था, उसने एक सभा बुलाई और सभी जानवरों के साथ मिलकर इस परेशानी से निपटने की योजना पर विचार किया। आपस में बातचीत करने पर सबने ये कहा कि ये नदी के उस पार जाकर देखें तो हो सकता है कि पानी मिल जाए और इस समस्या का हल निकल जाए। शेर ने भी कहा कि हो सकता है उस पार जाकर पानी मिल जाए। सभी जाने को तैयार हो गए, लेकिन कौवा आराम से लेटकर मुस्कुराते हुए उन सबकी बातें सुन रहा था। तभी बंदर ने कहा कि कौवा भैया, तुम नहीं चलोगे क्या? हम सब तो जा रहे हैं, तुम तो ऐसे ही लेट हो जैसे तुमको कोई परेशानी नहीं है, यानी कि तुम इस तरह से लेटे हुए कि तुम्हें परेशानी लगती ही नहीं है। इस बात को सुनकर कौवा हंसते हुए बोला कि सही कहा तुमने भैया, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बंदर हैरान हो गया और उसने तुरंत और जानवरों को बताया। सबने कौवे से पूछा तो कौवा बोला, मैंने तो पहले ही इस तरह की गर्मी में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई थी और इस बार भी मैं ही पानी पीकर सबसे पहले अपने घर आऊंगा और तुम लोग पानी ढूंढते रह जाओगे। इतना कहकर कौवा बड़े घमंड के साथ पानी की तलाश में उड़ गया। उड़ते उड़ते कौवा एक गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी। पानी को देखकर कौवा खुशी से नाचने लगा और कुएं पर जाकर काव काव करने लगा। कौवे की काव काव से वहां पर पानी भर रही औरतों ने उसे मारकर उड़ा दिया। कौवा बेचारा वहां पानी भी नहीं पी पाया और मार खानी पड़ी सो अलग। कौवा फिर से पानी की तलाश में लग गया। उसने देखा थोड़ी दूर पर पेड़ के नीचे एक घड़ा रखा है। वो तुरंत वहां पहुंचा और उसने घड़े में झांक कर देखा कि पानी है कि नहीं। घड़े में पानी तो था, लेकिन बहुत कम था। कौवा बहुत खुश हुआ कि चलो, मुझे इस बार भी पानी का घड़ा मिल गया, और रही बात पानी कम की तो मुझे पता है कि क्या करना है। और कौवा तुरंत उड़ गया। फिर उसने अपनी चोंच में छोटे छोटे कंकड़ लाकर उससे घड़े में डालना शुरू कर दिया। कुछ कंकड़ डालने के बाद उसने घड़े में देखा, लेकिन अभी भी पानी उसकी पहुंच से दूर था। वो फिर से कंकड़ डालने के काम में जुट गया। थोड़ा और कंकड़ डालने के बाद उसने देखा कि पानी अभी थोड़ा नीचे था। वो फिर से कंकड़ लाने के लिए उड़ चला। वहीं पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था। वो काफी देर से कौवे को इस काम को देख रहा था। वो उड़कर घड़े के पास जाता है और देखता है कि पानी सचमुच नीचे है। पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंच रही है। फिर तोता इधर उधर देखने लगता है। उसे वहीं जमीन पर एक स्ट्रॉ पड़ा दिखाई देता है और जल्दी से उसे उठा लेता है और उसे घड़े में डालकर उससे पानी पीने लगता है। तभी कौवा वहां कंकड़ लेकर आता है और तोते को पानी पीता देखता है। तोता पानी पीकर उड़ जाता है और कौवा बेचारा देखता ही रह जाता है। दोस्तों, ये एक प्यासे
कोवे की क्लासिक कहानी की ये पुनर्कल्पना बच्चों को नए विचारों को अपनाने, सीखने के लिए खुले रहने का सबक देती है। किस तरह से चुनौतियों से निपटने के विविध तरीके अपनाने और बदलती दुनिया के अनुकूल होने को भी प्रोत्साहित करती है ये कहानी। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि लचीलापन और संसाधनशीलता न केवल पार्श्विक शक्ति से आती है, बल्कि दायरे से बाहर सोचने और नवीनता को अपनाने से लचीलेपन से भी आती है। यानी कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। और इस कहानी की विस्तृत सीख यही है कि कौवा अपनी पुरानी पद्धति पर अड़ा रहा, जबकि तोते को एक नया समाधान मिला। ये चुनौतियों का सामना करने पर, अनुकूलशील होने पर, कई नई चीजों को आजमाने के महत्व पर प्रकाश भी डालती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा हमें नए नए तरीकों को अपनाना चाहिए। पुराने तरीकों से आप बहुत ज़्यादा सीख नहीं सकते हैं, वो सिर्फ आपके तजुर्बे होते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूँगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना।